Hello students, how are you? I am Meenakshi from STTB Senior Secondary School. स्टूडेंट्स सेवन्थ क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे ऑन इक्वालिटी. इसमें हमने इक्वालिटी के बारे में किया कि कैसे हमारे देश में किन चीज़ों में इक्वल के राइट्स मिले हुए हैं लेकिन फिर भी लोगों के साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है. यहाँ पे दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ना. तो इसी में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. तो इसमें क्या है, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. ऐसा ही नहीं है कि भारत में ही सिर्फ अनइक्वालिटी ऐसे ही हो रही है कि दलितों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और कंट्रीज़ में भी और इस तरह की इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issues of equality continues be the key issue around which communities struggle. So, for example, the United States of America, the African American whose ancestors were the slaves who were brought over the Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was the movement in that late 1950s to push for equal right for African Americans. देखो, आपने ये पढ़ा कि इंडिया में ऐसा हो रहा है. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अदर डेमोक्रेसीज में भी जो है इक्वालिटी की स्ट्रगल चलती रही है. लोग इक्वालिटी के लिए आप स्ट्रगल करते रहे हैं. उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है कि इन अलग अलग. अब अमेरिका में देखो, अमेरिका में क्या है, यूएस में जो अफ्रीका के लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है. उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते. अब वहाँ पे भी वो लोग बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं. अब इसमें क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन के एंसेस्टर जो पहले स्लेव बना के वहाँ से अफ्रीका से लाए गए थे, अब उनके आगे उनके बच्चों के साथ, उनकी जनरेशन के साथ भी जो है वो भी आज इन अनइक्वल, उनके साथ भी बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है. तो वो भी इससे अक्सर लड़ते रहते हैं. 1950 में जो है एक इक्वल राइट अफ्रीकन अमेरिकन के लिए एक इक्वल राइट पास हुआ था. Prior to this, African American were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. अब देखो, इससे पहले क्या था, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था यूएस में, और लॉ में भी उनको कोई इक्वालिटी नहीं मिली हुई थी. कानून में भी उन्हें कोई बराबर का दर्जा नहीं दिया गया था. अब एक एग्जांपल ऐसे है कि जब कोई लोग अफ्रीकन बस में ट्रैवल कर रहा है, अफ्रीकन काले लोगों को तो परमिशन नहीं होती थी कि वो वाइट के साथ बैठ पाएँ, अंग्रेज़ों के साथ. मतलब उन्हें इतना नहीं था कि वो किसी अंग्रेज़ के साथ उसकी बराबर की सीट पे बैठ जाए. अगर बस में वो बैठा सफ़र कर रहे हैं तो या तो उन्हें उठ के पीछे जाना पड़ता था, या फिर उन्हें वो सीट, अगर कोई वाइट आ जाता था उसके लिए वो सीट खाली करनी पड़ती थी. रोज़ा पार्कर वाज अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. Tired from the long day at work, she refused to give up her seat on bus to the white man on the 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal way in which African American were treated. अब क्या था कि रोज़ा पार्कर जो है एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी. वो सारा दिन काम करके थक के आ रही थी, तो वो बस में बैठी थी सीट पर. उसकी बस पर एक वाइट मैन आया और सीट में उसने विश किया वहाँ बैठने के लिए, और उसने इसे मना कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं, उसे सीट नहीं देगी. तो उसके इस रिफ्यूज़ल से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल पड़ा. और वो आंदोलन अनइक्वल जो है अफ्रीकन अमेरिकन ने 1 दिसंबर 1955 को बहुत बड़ा आंदोलन चल पड़ा, विच केम टू बी नॉन एज सिविल राइट मूवमेंट, जिसका नाम सिविल राइट मूवमेंट दिया गया.
द सिविल राइट एक्ट इन 1964 prohibited discrimination on the basis of the race, religion, and national origin. It is also stated that all the schools would be open for African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, the majority of African American continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend the government school that have fewer facility and poorly qualified teachers and compared to be white students who either go to private school or live in the area where the government school are as highly rated as private school. अब देखो, जो आपको भी बता रही थी, एक मूवमेंट चला, आंदोलन चला जिसका नाम सिविल राइट मूवमेंट रखा गया। जो ये सिविल राइट मूवमेंट है ये 1964 में हुआ, पास हुआ। इसमें क्या था कि किसी के साथ भी, चाहे वो किसी भी रेस से है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस पर बैन हो गया कि बैन है कि उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब इक्वल होंगे। और ये ऐसा होने के बाद भी क्या है, जो स्कूल है वो ओपन कर दिए गए। पहले क्या था, अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए, काले लोगों के लिए अलग स्कूल खोले गए थे। अब क्या हुआ कि उनको भी अधिकार दे दिया गया कि वो भी वाइट बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भी वही हुआ कि अब इतना होने के बाद भी क्या हुआ, वो उनको अधिकार तो दिए गए लेकिन वो गरीब बहुत थे, वो बहुत ज़्यादा इतने होने, वो ऊपर अभी तक समाज में नहीं उठ पाए हैं अपनी सोसाइटी में, जैसे हमारे यहाँ पे दलित हैं, और वो अपने इन अधिकारों का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल्स में अपने बच्चों को ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में ही भेज पा रहे हैं। उनकी कंडीशन इतनी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर पाएँ, और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो प्राइवेट स्कूल के टीचर के कंपैरिजन में कम पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है। तो ये जो है यहाँ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये अदर कंट्री में, यूएस जैसे कंट्री में भी ये चलता है, जो इनइक्वालिटी का चल रहा है, और ये भी कंटिन्यू है। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपने इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको राइट करवाए हैं, वो आपने राइट करने हैं और एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है।